जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी हम बातचीत कर रहे हैं कवि लेखक आलोचक डॉक्टर गोपाल किशोर सक्सेना जी के साथ दिल्ली से। तो साहित्य को लेकर या संवेदना को लेकर या जितनी भी सहानुभूति होती है, और ऐसे में इन आजकल जो धर्माचार और बाबाओं का युग एक पनपा है, क्या इनके पास उस तरह की जो भावना या संवेदना आपको देखने को मिलती है? जिस तरह से चीजें आदेशात्मक ये लोग फेंकते हैं, साहित्यकार उस जी। तरह से नहीं फेंकते हैं। वो पहले जीते हैं, महसूस करते हैं, उस भावना जी। में रहते हैं, उसके बाद कुछ अपनी बात कहते हैं और उस समाज के सरोकार को आत्मसात करते हैं, तब वो बातें जी। लिखी जाती है। जी देखिए, साहित्य में क्या है निर्भय जी, जो हम जोड़ेंगे बाद में। साहित्य में दो सूत्र जो हैं शुरू से लेकर अब तक सबसे ज्यादा प्रचलित हैं देश में। दो परिभाषाएं भी कह लीजिए आप। एक तो साहित्य समाज का दर्पण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्य की महत्ता निबंध का पहला भाग है ये, कि साहित्य समाज का दर्पण है। और इसी संदर्भ में उन्होंने दूसरी बात कही है, बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा साहित्य की, अद्भुत निबंध है निर्भय जी, कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। अब ज्ञान राशि, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को लेके भक्ति काल से अब तक बड़ी धारणाएं दी गई, लेकिन तुलसी ने बड़ी अच्छी बात कही समन्वय की विराट चेष्टा में और मंगलमय चीजों, मंगल कामनाओं को लेकर, कि धर्म ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। ये पंक्ति तुलसी की है, वो बड़ी प्रासंगिक है। धर्म में और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारे दोहे मिलते हैं उनके। तो धर्म को लेकर के जो वर्तमान समय में सबसे ज्वलंत प्रश्न चल रहा है निर्भय जी, वो ये है कि ज्ञान की आरंभिक स्थितियों को भी प्राप्त ना करके सिर्फ धर्म का एक लवादा ओढ़ करके, या धर्म को एक आवरण बना करके, या धर्म की एक स्थिति को लेकर के आदमी अगर आगे चलेगा, तो वो फिर धर्म के मर्म को पा ही नहीं सकता। ज्ञान भी जरूरी है इसमें। इस बात को भक्ति काल के लगभग सभी कभी कभी समेत स्थापित करते हैं। तो ज्ञान एक सीढ़ी है निर्भय जी, जिस पर क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते आप धर्म की मीमांसा यदि करेंगे, धर्म के भीतर जाएंगे, धर्म का वो करेंगे, या धर्म आपकी आचरण में आ जाएगा। धर्म का आचरण से बड़ा गहरा संबंध है निर्भय जी। आजकल हम जो दृश्य देखते हैं, आजकल हम जो स्थितियां देखते हैं, आजकल मीडिया के माध्यम से, आजकल जो दुनिया बेहद छोटी हो गई उसमें सारे लोगों के माध्यम से, तो धर्म एक एक ऐसा प्रदर्शन का जरिया बन गया है। धर्म एक ऐसा शोपीस या शोकेस बन गया है, जिसमें कि समाते जा रहे हैं धर्माचार्य बाबा। बचपन से हम एक गीत सुनते रहे हैं के.एल. सहगल का, कि बाबा मन की आंखें खोल। बड़ा शानदार गीत है ये भी, कि घट घट में तेरे साईं बसत है। तो मन की आंखें खोलना कोई नहीं चाहता, दुनिया की आंखें खोल देना चाहता है, और दुनिया को ये जाहिर करना चाहता है कि उसने मन की आंखें खोल ली हैं, जबकि वस्तु स्थिति में ऐसा नहीं होता है। तो धर्म की जो मीमांसाएं हैं, धर्म बड़ा गहरा विषय है सर। मैंने अपने जीवन में धर्म की सबसे अच्छी परिभाषा निर्भय जी ये सुनी है, या मैंने ये इसको मैं मानता हूँ कि धर्म धारण करने की चीज है। सबसे अच्छी परिभाषा सर धर्म की, और इसका ये सर्वमान्य भी है। आप जहां भी पढ़ेंगे उसमें यही लिखा मिलेगा आपको, कि धर्म धारण करने की चीज, धारण करना। अब धारण करना ये कोई ऐसा काम नहीं है कि इसको आप बाबा बनकर धारण कर लेंगे, या किसी भी रूप में जाकर धारण कर लेंगे। अच्छा मनुष्य सबसे अच्छी तरह से धर्म धारण करता है। और धर्म का मैं अपने अनुभव से तो मैं क्या कहूँ, हालांकि मैंने जो अध्ययन कराया है अपने 30-35 साल में, उसमें मैंने ये महसूस किया है निर्भय जी, कि धर्म का बहुत गहरा संबंध आचरण से है। आपका आचरण कैसा है व्यक्ति के रूप में, तो वो आचरण जो है ना समूह को या आदमियों को प्रभावित करेगा। अगर आपका आचरण विगलित है, विचलित है, क्रोध में है, अस्थिर है, तो वो समूह को प्रभावित नहीं करेगा, और समाज में एक अलग अलग तरह की स्थितियां पैदा करेगा। तो धर्म और आचरण
ये जब एकाकार हो जाते हैं और आचरण की सात्विकता शुद्धता जब धर्म में मिल जाती है, तब जो है धर्म का एक सही रूप सामने आता है। तो ये जो है वर्तमान में जो आप परिदृश्य, आप एक लंबे समय से इसको आप जिज्ञासु के रूप में और एक प्रश्नकर्ता के रूप में ले रहे हैं, तो उसका मूल कारण ये है कि आचरण में वो चीज नहीं है। जो दृश्य आपने देखे, जो सारा कुछ देखा, तो उससे जो है निराशा होती है और लगता है कि ये समाज का क्या होगा इससे, देश का क्या होगा इससे। धार्मिक वातावरण किसी भी देश को जो है बहुत ज्यादा अगर प्रभावित करने लगे तो स्थितियां अनुकूल नहीं रहती। क्योंकि देखिए, धर्म के साथ एक बड़ा शानदार शब्द जुड़ा हुआ है निर्भय जी, कर्म। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म हर किसी को करना चाहिए। धर्म का यहाँ पे वर्तमान में क्या हुआ कि धर्म आदमी को निष्क्रिय बना रहा है कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर मेरे साथ है, मैंने ईश्वर को जान लिया है, अब मुझे किसी भी तरह का उद्यम करने की, अब मुझे किसी भी तरह का प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। तो धर्म को लेकर जो इस तरह की भ्रांतिमान धारणाएं फैल गई, इससे बहुत ज्यादा स्थितियां संक्रमित हो गई हैं निर्भय जी। जी, तो इसके माध्यम से थोड़ा हम अगर गिरजा कुमार माथुर के माध्यम से, इतने बड़े कवि के माध्यम से अगर हम कुछ समझना चाहें, इस पूरे परिदृश्य को अगर हम समझना चाहें, तो किस रूप में हम समझ सकते हैं? थोड़ा उनके बारे में, उनकी रचनाओं, उनके व्यक्तित्व और पूरे परिदृश्य में, चूंकि उन्होंने काफी कुछ, वो लगभग छायावादी को टच करते हुए बढ़ने वाले कवि हैं, तो उस थोड़ा उनके बारे में बताएं ताकि हम समझ सकें उस वर्तमान परिदृश्य को गिरजा कुमार माथुर के माध्यम से। जी, गिरजा कुमार माथुर साहब जो हैं आकाशवाणी में पूरी जिंदगी काम करते रहे और वो जो हैं बहुत ज्यादा ईश्वर को लेकर के उनकी अवधारणाएं उस तरह की नहीं मिलती। वो एक सामाजिक मनुष्य के रूप में, एक कर्मयोगी मनुष्य के रूप में अपने आप को स्थापित करते रहे और उनकी कविताओं में बहुत यथार्थवादी दृष्टिकोण मिलता है निर्भय जी। उनकी 4 पंक्तियां देखिए जो आपको बड़ी हॉन्ट करेंगी, जो 21वीं सदी में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है कि होती विजय सत्य की यह पुरानी परिभाषा है। होती विजय सत्य की यह पुरानी परिभाषा है, आज जो विजयी हो जाए वही सत्य है। तो ये धारणा है मनुष्य की, अनुभव के बाद बनती है। तो गिरजा कुमार माथुर बेशक पूजा पाठ भी करते थे और ईश्वर के अस्तित्व को प्रकृति के रूप में, नेचर के रूप में बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे, लेकिन ईश्वर को लेकर उनकी दृष्टि बहुत तटस्थ थी और वह कर्म को बहुत ज्यादा प्रधानता देते थे ईश्वर को लेकर के। ईश्वर को जब आप थोड़ा सा पा भी लेंगे मनुष्य के रूप में, तो आप कर्म करना अगर छोड़ देते हैं तो फिर आपका ईश्वर को प्राप्त कर लेना या ईश्वर के बारे में कुछ कहना निरर्थक है। देखिए, मैं आपको पुराने समय में फिर ले जाता हूँ। रैदास जो है वो जूते सीने का काम करते थे, कबीर जुलाहे का काम करते थे, ये उनकी रोजी रोटी थी। लेकिन उनका दर्शन देखिए, उनकी धार्मिकता देखिए आप। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी जूत समानी। वो कबीर का, मैं तो कूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी जित चित जाऊं। तो ये जो प्रभाव था ये भक्ति का। लेकिन आधुनिक कवियों में निर्भय जी ईश्वर को लेकर के बहुत आदर्शवादी दृष्टिकोण नहीं मिलता, यथार्थवादी और तटस्थ दृष्टिकोण मिलता है। तो ईश्वर के लेके बस वो उनकी 2 पंक्तियां बड़ी अच्छी लगती है मेरे लिए, जो मैंने आपसे पहले कही थी बातचीत में, कि ईश्वर को लेकर जो एक प्रकाश है, प्रकाश तो है, नेचर का प्रकाश मान लीजिए, चाहे उसको प्रकृति का, तो उसको लेकर इनकी एक कविता में 2 पंक्तियां आई हैं कि याद यह क्षण रहे चाहे दूर से। धर्म को बहुत पास लाने की जरूरत नहीं है, वो धर्म को देखते रहिए, अनुभव करते रहिए। याद यह क्षण रहे चाहे दूर से, दूर ही से सही आए रोशनी। रोशनी, जैसे आपने कहा था प्रकाश, एक प्रकाश जो है फैलाता है धर्म, एक ज्योति भी। तो वो धारणा व्यक्त करते हैं कि रोशनी अगर आए, प्रकाश कहीं से आए, तो वो जो है चाहे दूर से आए वो फलदायी है। क्योंकि ईश्वर तो दूर है, ईश्वर तो हृदय में भी कहते रहिए तो भी बहुत दूर है, और दूर कहते रहिए आसमान में या कहीं तो वो भी दूर है। वो तो समाया हुआ है कण कण में। वो भी धारणा है कि ईश्वर को लेकर इतनी धारणाएं हैं कि वो 3 तरह की पद्धतियां चलती है ना, कि ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर है भी और नहीं भी है, द्वैत अद्वैत और विशिष्टाद्वैत। तो इस तरह की धारणा चलती रही। लेकिन आधुनिक कवि तक आते आते ईश्वर को कवियों ने बहुत तटस्थ भाव से देखना शुरू कर दिया और यथार्थ के स्तर पर उसको रेखांकित तो परिभाषित करना शुरू कर दिया निर्भय जी। ये स्थिति है।
एक जीवन के जो कर्म होते हैं और वो जो कर्म के माध्यम से जो धर्म को देखा जाता है, उसमें गिरजा कुमार माथुर का योगदान और उनके विचारों से क्या आज जो IITN अभय सिंह जैसे लोगों को किस रूप में समझा जा सकता है, कैसे समझना चाहिए? जी, इसमें गिरिजा कुमार माथुर जो है वो मनुष्य को और मनुष्य की जीवन शक्ति, मनुष्य किस तरह किससे प्रेरणा हासिल करता है, मनुष्य किस तरह अपने जीवन को संघर्षमय करके उससे पार निकलता है। और हाँ, 2-3 संदर्भ निर्भय जी इसमें मिलते हैं जो आपकी बात की पुष्टि करते हैं। एक तो आस्था, जीवन के प्रति आस्था, पहले जीवन के प्रति आस्था हो और फिर धर्म के प्रति आस्था हो, ये 2 स्टेप हो जाएंगे। तो जीवन के प्रति आस्था को ज्यादा प्रश्रय देते हैं ये, कि जीवन ईश्वर ने मुझे दिया है तो मैं अपने जीवन को सही ढंग से जीऊं। अब देखिए, इसीलिए कबीर से लेकर अब तक जो है आवरण को लेकर के, कंठीमाला को लेकर के, निर्वासन को लेकर के, जगह जगह भटकने को लेकर के, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, ये इतनी ज्यादा धारणाएं हो गई हैं कि इसमें कबीर बिल्कुल प्रासंगिक और प्रैक्टिकल लगते हैं। और कबीर का प्रभाव जो है आधुनिक कवियों पर बहुत पड़ा है निर्भय जी। वो जो है जीवन को बड़ा महत्व देते हैं, अपनी पूरी क्षमता के साथ, अपनी पूरी सात्विकता के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ। और उसी मनुष्य की, देखिए मनुष्य में तो सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ इकाई तो निर्भय जी मनुष्य ही है। और लोग कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है ब्रह्मा की। तो जब वो इतना सक्षम है, इतना सामर्थ्यवान है, तो वो पहले खुद को पहचान ले। और खुद के पहचानने का एक बहुत जटिल जरिया नहीं है सर। उसमें ये है कि मैं, मेरे भीतर जो है और मेरे भीतर समाज जिस तरह मेरे लिए परिवार या समाज महसूस कर रहा है, उसमें अपने आप का मैं किस तरह परिष्कार करूं, किस तरह परिवर्तन लाऊं, किस तरह मैं ऐसा जीवन का स्टेप्स या चरण जीऊं जिससे कि मैं ग्राह्य हो जाऊं, स्वीकार्य हो जाऊं। ये जो प्रक्रिया चलती है, इसमें कभी कभी सुनते ना कि उसका रूपांतरण हुआ, वो बदल गया, उन्हें परिवर्तन आ गया। तो इस परिवर्तन की हामी है ये कवि जो है, प्रयोगवाद वाले कवि, या कुछ नए गीतकार के रूप में। शुरुआत गीतकार से की गिरजा कुमार माथुर ने। वो गीत में इनकी कुछ कविताएं मिलती हैं, मिलन की। एक गीत अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा स्वर अगर आप सुनाने का ये करें जी, करें। क्रांतिकारी गीत सुनाओ, बिल्कुल 21वीं सदी का, क्या आदर्शवादी, ये बताइए। दोनों सुना दें तो अति उत्तम। एक तो उनका गीत बड़ा वर्तमान समय का मैं सुना देता हूँ आपके लिए, कि वर्तमान समय में मनुष्य, आपने अभी मुझसे 4-5 दिन पहले चर्चा की थी मानव मूल्य की, कि मनुष्य की मूल्य गिरता क्यों जा रहा है। जिस तरह वस्तुओं का मूल्य गिरता है, उसी तरह मानव मूल्य भी गिरते हैं निर्भय जी। तो बौनों की दुनिया कविता हमारे मैट्रिक के कोर्स में चलती थी, इनकी बड़ी जबरदस्त कविता थी वो, बौनों की दुनिया। वो कविता में मुझे कंठस्थ हो गई थी मैट्रिक इंटर तक। वो कविता देखिए, बड़ी क्रांतिकारी कविता है, वो आज के संदर्भ में बड़ी प्रासंगिक भी है। हम सब बौने हैं, मन से, मस्तिष्क से भी, बुद्धि से, चेतना से भी, और विवेक से भी, क्योंकि हम जन हैं, साधारण हैं, हम नहीं हैं विशिष्ट। जमाना ही चाहता है कि हम रहें साधारण, अन्यथा मिलेंगे कहाँ वक्ता को श्रोता, नेता को पिछलगुए, संप्रदायों को भीड़, पार्टी बॉसों को यसमैन। इतिहास उनका है, हम सब तो स्याही हैं, विजय सभी उनकी, हम घायल सिपाही हैं। हमें सदा घायल सिपाही ही रहना है, दैत्यों के काम निभा बौने ही रहना है। ये कविता मुझे हर समय हॉन्ट करती रहती है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में गिरावट आई है निर्भय जी, तो वो मानव मूल्य में आई है। हम इसका एहसास ही नहीं करते। हम बाजार के मूल्य देखते हैं, हम महंगाई देखते हैं, हम दाम देखते हैं पेट्रोल के सके, लेकिन इस दरमियान में मानव मूल्य कितना नीचे गिर गया है, कैसी कैसी घटनाएं हमारे सामने हो रही हैं, इसको कोई नहीं देता। तो इस कविता में उन्होंने बौनों की दुनिया के माध्यम से यही बात रेखांकित की है जी। और दूसरा गीत जो है, दूसरी कविता है उनकी, कुछ सर गीत है उनके, मैं बताता हूँ आपके लिए।
थोड़ी देर विराम ले सकते हैं, 2 मिनट 3 मिनट करना था जी, फिर जोड़ लेंगे 1-2 मिनट का। अच्छा देखिए ना, आप उसको देखिए, ढूंढिए, लाइन पर ही रहते हैं, आप उसको ढूंढिए। जी 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 देखता हूँ। उनकी एक क्षण को लेकर कविता है, निर्भय जी गीत है उनका, और थोड़ा सा प्रेम भावना को लेकर के और एक आस्था की भावना को लेकर है कि बोलते में मुस्कुराहट की कनी, बोलते में मुस्कुराहट की कनी, रह गई गड़कर नहीं निकली अनी, खेल से पल्ला जो उंगली पर कसा, मन लिपट कर रह गया छूटा वहीं, है लजीले मौन बातें अनकही, ठीक कर लो अलग माथे पर पड़ी, ठीक से आती नहीं है चांदनी। और अंतिम पंक्ति है, याद यह क्षण रहे चाहे दूर से, दूर ही से सही आए रोशनी। जी बहुत खूब आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आभार। हम लोग आगे भी संवाद जारी रखेंगे जी। नमस्कार। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया।